तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पावर फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ सरपंच, यानी कि जो शक्तियां होती है उनका वो किस तरीके से इस्तेमाल करता है या उनके कोई भी काम होते हैं, कोई भी फंक्शंस हैं। ये पहली बात, ये पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 में लिखा गया है कि इसके क्या कामकाज होंगे सरपंच के। जैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वीनिंग द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा, तो जो भी ग्राम सभा जो भी उनकी मीटिंग्स होंगी वो सरपंच के द्वारा आयोजित की जाती है, उसके द्वारा करवाई जाती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वीनिंग द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम पंचायत, तो फिर जो पंचों की मीटिंग होगी, ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी, वो भी इसकी तरफ से ही करवाई जाती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जिसका ये एक्चुअली लीडर होता है, उसके जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है और उनको मेंटेन करना समय पर ये भी सरपंच की ड्यूटी होती है। आगे है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के जो भी फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख होती है वो भी सरपंच की तरफ से होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरपंच के ऊपर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन, तो जो प्रशासकीय सुपरविजन होती है, उसकी देखरेख होती है, उसका कंट्रोल होता है, क्या वहाँ पे कामकाज हो रहा है, वो भी इसके ही द्वारा होगा। जैसे ग्राम पंचायत में जो भी प्रशासकीय काम हो रहे हैं वहां पर उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सरपंच ने डिसाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एज द ग्राम पंचायत में बी डायरेक्ट स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रेस्क्राइब, तो बाकी भी जो भी ड्यूटीज होंगी जो ग्राम पंचायत की तरफ से इसको दी जाती है या इसकी होती है सरपंच की, वो इसको फॉलो करनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ अगर कोई भी ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सरपंच को दी जाती है तो इसको वो करनी पड़ेगी। आगे है स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत आपको पता होगा सरपंच और पंचों से मिलके बनती है ग्राम पंचायत। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ग्राम पंचायत, तो हर एक जो एवरी ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट बाय इलेक्शन, इलेक्शन की तरफ से द्वारा ग्राम पंचायत बनाई जाती है। तो फर्स्ट उसमें है प्रोडक्शन कमेटी, तो जो स्टैंडिंग कमेटी होगी, देखो अलग अलग तरह की स्टैंडिंग कमेटी हमें विलेज लेवल में देखने को मिलेगी। फर्स्ट जो स्टैंडिंग कमेटी होगी उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन कमेटी, तो इट परफॉर्म्स फंक्शंस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, रूरल इंडस्ट्रीज एंड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। तो जो प्रोडक्शन कमेटी बनाई जाएगी ग्राम पंचायत के द्वारा, जिसमें ग्राम पंचायत के ही मेंबर होते हैं, उनका काम क्या होता है, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन होती है, जो भी जानवरों से जुड़े हुए कामकाज होते हैं, पशुपालन जो होता है, फिर रूरल एरिया की जो इंडस्ट्री होती है, लघु उद्योग मेनली होता है, और कैसे विलेज में से जो गरीबी है उसको खत्म करना है, उसके लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं और उन प्रोग्राम को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। सेकेंड जो स्टैंडिंग कमेटी होगी वो होगी सोशल जस्टिस कमेटी, तो देखो ये सामाजिक न्याय की बात करेगी ये कमेटी। तो इट परफॉर्म फंक्शंस रिलेटिंग टू एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो पर्टिकुलर जो ग्राम सभा होगी उस एरिया में एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाए, यानी कि हर एक बच्चे तक वहाँ पे एजुकेशन पहुँचानी है, ये सोशल जस्टिस कमेटी की जिम्मेवारी होगी। साथ ही साथ इकोनॉमिक सिचुएशंस जो होती है उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए ग्राम विलेज के लोगों की, और जो भी सामाजिक भला होता है लोगों का वो कैसे किया जाए, ये मेन काम होगा सोशल जस्टिस कमेटी का। और मेनली इनका फोकस किन के ऊपर रहता है, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के ऊपर, बैकवर्ड क्लास के लोगों के ऊपर, और बाकी कोई भी अगर कोई वीकर सेक्शन होगा सोसाइटी का उस गांव में, तो उनके ऊपर सोशल जस्टिस कमेटी की नजर रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है
अमेनिटीज कमेटी, तो जो भी जरूरतें होती हैं उससे जुड़ी हुई ये कमेटी होती है। जैसे लोगों की बेसिक जो जरूरतें होती हैं उनके ऊपर ये काम करती है। एक तो जो शिक्षा होती है उसके क्षेत्र में काम करती है अमेनिटीज कमेटी। सेकंड, पब्लिक हेल्थ, जो लोगों की सेहत है उसके बारे में लोगों को टाइमली इन्फॉर्म करते रहना कि कैसे उसके लिए सुधार किया जा सकता है। अगर किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम है तो उनको टाइमली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, खुद ही अपने अपने बिहाफ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए। देन पब्लिक वर्क कोई भी होगा वो भी इनके द्वारा किया जाता है, या अदर फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत, अगर कोई और ग्राम पंचायत का काम होगा तो वो भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जो स्टैंडिंग कमेटी होगी उसमें कंडीशन होती है कि कम से कम इसके जो मेंबर होंगे वो 3 होंगे, और मैक्सिमम जो इसके मेंबर होंगे वो होंगे 5। तो 3 से कम मेंबर नहीं हो सकते स्टैंडिंग कमेटी के, और 5 से ज्यादा मेंबर इसके नहीं हो सकते। और इसमें सरपंच इंक्लूड होगा ही होगा। तो कोई भी अगर आपको विलेज में कोई स्टैंडिंग कमेटी देखने को मिलती है तो उसमें सरपंच डेफिनेटली होगा ही होगा। सरपंच को ही एक्स ऑफिशियो बोला जाता है स्टैंडिंग कमेटी का, और चेयरमैन भी बोला जाता है स्टैंडिंग कमेटी का। कोई भी अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी होगी उन सभी का जो एक्स ऑफिशियो और चेयरमैन, ये जो पोस्ट होती है ये फिक्स्ड होती है सरपंच के लिए। ये इसकी जो ड्यूटीज होंगी वही निभाएगा। आगे हम स्पेसिफिकली फंक्शंस की बात करेंगे कि एक जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, अब यहाँ पे सिर्फ हम सरपंच की बात नहीं करें, पूरी टीम की बात करें, ठीक है। पंच प्लस सरपंच, फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। तो इसके बारे में भी पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 में लिखा गया है। तो फर्स्ट जो इनका होता है जनरल फंक्शन। जनरल फंक्शन में इन्होंने क्या करना है कि प्रेपरेशन ऑफ एनुअल प्लान्स, जो एनुअल एक साल के इनके प्लान होते हैं वो तैयार करने हैं कि कैसे इनके एरिया की ग्राम सभा की डेवलपमेंट कैसे होगी, उसके लिए ये अच्छे से प्रेपरेशन करते हैं। फिर जो अपना इनका एरिया होता है ग्राम सभा का, उसके लिए हर हर साल वार्षिक बजट इंट्रोड्यूस होता है कि किस एरिया में कितना पैसा खर्च होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए से मैं मतलब 10 रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च करूंगा, 20 रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करूंगा, 10 रुपए में हेल्थ जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है लोगों को उसके लिए खर्च करूंगा अगले एक साल के लिए। एनुअल बजट, वार्षिक जो बजट इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसकी अच्छे से प्रेपरेशन इनके द्वारा की जाती है। मोबिलाइजिंग रिलीव्स इन नेचुरल कलामिटीज, तो अगर कोई भी कुदरती आपदा आती है तो उस दौरान कैसे मतलब लोगों की सहायता करनी है। अगर कुदरती आपदा आती है तो उस दौरान लोगों को उस संकट से कैसे बचाना है, ये भी काम ग्राम पंचायत का होगा। रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी, तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकारी संपत्ति है उस गांव में, अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है, अतिक्रमण कर लिया गया है, तो उसको उस जमीन को उस कब्जे से छुड़वाना भी काम ग्राम पंचायत का होगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग वॉलंटरी लेबर एंड कंट्रीब्यूशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स, तो विलेज लेवल पे इन्होंने एक टीम बनानी है वर्कर्स की। तो जब भी इनको मतलब मैन पावर की जरूरत पड़े, एक मैन लेबर की जरूरत पड़े, तो वो टीम मतलब बढ़ चढ़ के काम करे और ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। एंड कंट्रीब्यूशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स, कोई भी लोगों के भले के लिए, कम्युनिटी के लिए जो भी काम होगा वो करे। मेंटेनेंस ऑफ असेंशियल स्टैटिक्स ऑफ विलेज, तो मतलब जो भी गिनने वाले काम होते हैं विलेज में, कुछ जैसे लोगों की पॉपुलेशन, ताकि मतलब कुछ भी स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है तो वो अच्छे से हम कर सकें, क्योंकि हमें पता होगा कि हमारे विलेज की रिक्वायरमेंट्स क्या है। देन असिस्टेंट प्रोवाइड करनी और इनको इम्प्लीमेंट करना, जैसे डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं तो उनको ग्राम सभा के द्वारा इन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है। Then promotion of unity and harmony among all the sections,
तो अलग अलग वर्ग के लोग एक ही गांव में रहते हैं, एक ही ग्राम सभा में देखने को मिलते हैं। तो उनके बीच में शांतिमय माहौल बना रहे, क्योंकि हर बार जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग गुटों के लोग सामने होते हैं इलेक्शंस के दौरान। तो इलेक्शन के बाद भी वो कई बार अपने बीच में जो गैप होता है उसको खत्म नहीं कर पाते। तो ग्राम सभा जो होगी, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का काम ये होगा कि सभी लोगों के बीच में जो यूनिटी है, एकता है, उसको प्रमोट करना है, साथ ही साथ हार्मनी को भी मेंटेन करना है, शांति को प्रमोट करना है, ठीक है, लोगों के बीच में। नेक्स्ट जो इनका काम होगा वो होगा कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स। एसेट्स होता है संपत्ति। तो कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी जो होगी एक पर्टिकुलर ग्राम पंचायत के एरिया में, उसको मेंटेन करना। जो भी कुएं होते हैं, वाटर पंप्स वगैरह होते हैं, कोई भी तालाब वगैरह होते हैं, ये टैंक्स होते हैं, इसके लिए फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने का पानी लोगों को मतलब पहुंचाना इनके जरिए, मतलब कपड़े धोने के लिए लोगों के लिए पानी मुहैया करवाना, फिर नहाने के लिए लोगों के लिए। देन बरियल एंड क्रीमेशन ग्राउंड। तो जैसे डेथ होती है तो लोगों का उसके बाद संस्कार किया जाता है। तो उसके लिए भी हर एक विलेज में एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए। ये भी काम ग्राम पंचायत का ही होता है। लाइटनिंग ऑफ पब्लिक प्लेसेस। तो जो भी पब्लिक प्लेस होंगे वहां पर लाइट्स की अवेलेबिलिटी करवाना। बिल्डिंग्स फॉर द अकोमोडेशन ऑफ ट्रेवलर्स। तो कोई भी अगर मुसाफिर गांव में आता है तो उनको कुछ बैठने के लिए एक जगह उनके लिए मुहैया करवाना या तैयार करवा देना। यानी कि मेनली कोई एक छोटा सा ऐसा प्लेस बना दो जिस यहाँ पे छत हो, अगर कोई आके बैठना चाह रहा है शाम में तो आके बैठ सकता है। पॉन्ड्स फॉर एनिमल, जैसे जानवर है उनके लिए तालाब वगैरह बनाओ। और शेड्स फॉर कार्ट, बाईसाइकिल, रिक्शा। जो भी जैसे रिक्शा चालक होते हैं या कोई ऑटो चलाते हैं तो उनके लिए भी एक ना स्टैंड का मतलब प्रबंध कर देना जहाँ पे शेड हो, ताकि वहां पे वो भी आराम कर सकें। नेक्स्ट है पब्लिक गार्डन्स, प्ले ग्राउंड, एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिक्रिएशन पार्क्स। तो पब्लिक गार्डन्स बनाना लोगों के लिए, जहाँ पे वो घूमने फिरने का, जैसे बच्चे खेलते हैं प्ले ग्राउंड। तो जो ग्राम पंचायत होगी ये भी उनकी जिम्मेवारी होगी कि लोगों के लिए प्ले ग्राउंड तैयार करवाए, फिर उनको एक तो स्थापित करना है, साथ ही साथ उनको मेंटेन भी करना है। ये नहीं कि वहां पे गंदगी पड़ रही है तो उसको वो उसके बाद मतलब उसके ऊपर ध्यान ही ना दें। देन रिक्रिएशन पार्क्स। रिक्रिएशन पार्क्स मतलब रिक्रिएशन को बोलते हैं मनोरंजन का सिद्धांत। रिक्रिएशन मनोरंजन इसको बोलते हैं। तो आप देखो पार्क्स में जाते हो तो वहां पे अपना मनोरंजन करते हो, एक दूसरे के साथ खेलते हो, कूदते हो। तो ये भी पार्क्स ऐसी बनाए जिसमें आपके लिए थोड़ा बहुत खेलने के लिए हो, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए हो। ये भी ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी होती है। फिर आपको कई बार देखने को मिलेगा कि ग्राम पंचायत लाइब्रेरीज वगैरह बनाती है, रीडिंग रूम्स बनाती है, क्योंकि आज के टाइम में यूथ जो है पढ़ने में काफी इंटरेस्ट दिखाती है, एग्जाम्स की प्रेपरेशन करते हैं। उनको शहरों में सिर्फ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में ना जाना पड़े, इतना ट्रैवल जो करना पड़ेगा उस ट्रैवल को घटाने के लिए, खत्म करने के लिए वो क्या करेंगे कि विलेज लेवल में ही लाइब्रेरी का निर्माण कर देंगे। फिर जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, पब्लिक प्लेस होते हैं, वहाँ की जो बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना, पहले तो बनाना, फिर उनको रिपेयर करना जब भी जरूरत पड़ती है, और उनको मेंटेन करना। देन हम बात करेंगे कोई भी जैसे कंस्ट्रक्शन करनी या मेंटेनेंस करनी, कलवर्ट्स एंड ब्रिजेस। ब्रिजेस तो आपको पता है कलवर्ट्स होते हैं, जो छोटी पुलियां होती है ना, जैसे रेलवे ट्रैक होता है उसके नीचे से निकलने के लिए जो रास्ता होता है, तो उनको साफ सफाई करना, उनकी अच्छे से संभाल करना। फिर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज, घर के इस्तेमाल के लिए जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो अवेलेबल करवाना। और कोई मतलब इंडस्ट्री लगा दी गई है या कोई और तरीके से जरिए से गांव में अगर पोल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट किया जा रहा है तो उसको कंट्रोल करना, वो भी इनकी जिम्मेवारी होगी।
प्रमोशन ऑफ फैमिली वेलफेयर, तो परिवार के भले के लिए काम करना, कोई भी ऐसी स्कीम आती है तो उनको सभी लोगों तक पहुंचाना। और पॉपुलेशन कंट्रोल, आज के टाइम पॉपुलेशन हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम बनाती है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम उनके सामने आती है वो होती है रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से स्कीम्स चलाई जाती है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करवाना भी ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी होती है। देन क्लीनिंग ऑफ पब्लिक रोड्स, जो भी नदियाँ, नाले, टैंक्स, जो कुएँ वगैरह होते हैं पर्टिकुलर एक विलेज में, उसकी साफ-सफाई का भी ध्यान इन्होंने रखना होता है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक लैट्रिन्स, जो भी पब्लिक शौचालय होते हैं, जो सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उनकी साफ-सफाई करवानी भी ग्राम पंचायत का काम होता है। देन एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, तो जो खेती बाड़ी की जाती है उसको प्रमोट करना, उनका विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कोई भी अगर गांव में वेस्ट लैंड पड़ा हुआ है, बंजर जमीन है, तो उसका सही से इस्तेमाल करना, उसका विकास करना। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्रेजिंग लैंड, तो जो चरने वाली लैंड होती है जहाँ पे जानवर चरते हैं, उसका अच्छे से ख्याल रखना। डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड्स एंड पेस्ट, तो बड़ी बड़ी जैसे वीड्स होती है जिसको बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी घास हो जाती है कुछ एरिया में, तो उसको कटवाना। तो जो कीटनाशक जो पौधे होते हैं उनको भी कटवाना, ये भी इनका काम होता है। देन ट्रेनिंग एंड कैरिंग आउट स्कीम फॉर द इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, जैसे कई बार सरकार की तरफ से खेती को करने के लिए अलग अलग तकनीक बताई जाती है, तो ये जो सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, उनको बताई जाती है, वो आगे फॉरवर्ड करते हैं अपने गांव को, लोगों को उसके बारे में बताते हैं, ताकि जो खेती को आसान बनाया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यंग फार्मर चिट्स, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट and of measure including establishment of provision and implement stores and credit centers to relieve rural indebtedness and poverty, तो लोगों की जो गरीबी है उसको कैसे दूर करना है, सरकार की तरफ से जो भी स्कीम्स आ रही है, जो भी उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, उनको टाइमली उन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करना। तो सरकार की तरफ से जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करवाना है। तो यहीं पे आज का हम लेक्चर खत्म करेंगे।